नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं सुषमा चौथानी आप सब लोगों के सामने कहानी पेश करने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है अध जला कुर्ता। अध जला कुर्ता, और जिसे लिखा है मोहन थानवी ने। तो आइए पेश करते हैं कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हौसला अफजाई हो। तो आइए शुरू करते हैं। अध जला कुर्ता। कल की ही बात लगती है। तब मैं 14 साल का था। अभी 20वां साल चल रहा है। तब गुजरात के गोधरा में रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की थड़ी पर दिन रात बीत रहे थे। होली और दिवाली पर मालिक छुट्टी देता था। उन छुट्टियों में गांव जाकर माँ बाप से मिलता था। चेटीचंड के दिन मालिक गांव में फोन करने के लिए अपनी जेब से अलग से पैसे देता था। मैं फोन पर अपने माँ बाप से बातचीत करता था तो उस वक्त मालिक की आंखों की चमक देखने लायक होती थी। कल की बात की तरह पल पल की याद है। उम्र में छोटा जरूर था, मगर बड़ों की आंखों को पढ़ने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी, अब भी नहीं होती। उम्र दराज अपनी आंखों से वे सपने संजोए रहते हैं जो समय से पूर्व अंधेरे का हिस्सा बन चुके हैं। सूर्य के सम्मुख धूमकेतु दिखाई नहीं देता है। बिजली का बल्ब रोशन हो तो मोमबत्ती को रोना नहीं पड़ता। बिजली का बल्ब रोशन हो तो मोमबत्ती को रोना नहीं पड़ता। मोमबत्ती तो तब रोती है जब बिजली गुल हो जाती है। अंधेरे में आप क्षमा रोशन करें और देखें, क्षमा कतरा कतरा अपने आंसू टपकाती दिखेगी। वह रोशनी देती है, लेकिन उसी के तल में अंधेरा भी दिखेगा। मतलब रोशन क्षमा की अंधेरी परछाई भी जन्म ले चुकी होती है। उम्र दराज स्वयं को मोमबत्ती समझकर और बिजली के बल्ब को देखकर खुश होते हैं। मेरे मालिक के लिए मानो मैं बिजली का बल्ब था। वे मुझे जलाता हुआ देखते थे, जलता हुआ देखते थे। मुझे प्रसन्नता हुई कि मेरी बिजली गुल नहीं हुई है, और जब तक मालिक मेहरबान रहेगा तब तक मोमबत्ती को रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी नजरों में मालिक रूपी मोमबत्ती के नीचे अंधेरा भी नहीं था। उन्हीं दिनों मुझे मालूम चला कि मालिक का परिवार पंजाब के राजपुरा में रहता है। मालिक गोधरा से प्रति माह 2500 रुपये राजपुरा भेजता था। मैं छोटा था, इसलिए वह कभी भी घर परिवार की बातें मुझसे नहीं करता था। मालिक की आंखें मुझे देखते ही बहुत कुछ कहने को तैयार हो जाती। आंखों में पल रहे छुपे सपने समझो, मुझसे कहते थे। प्रज्वलित हो तो प्रकाश फैले और हमें अंधेरी कैद में से मुक्त मिले। अंधेरी कैद से हमें मुक्ति मिले। मुझे याद है, मेरे पिता एक दिन मुझे गांव से लेकर आए और गोधरा रेलवे स्टेशन बाहर चाय वाले लोकुमल के हवाले कर दिया। वापस लौटते वक्त मेरे पिता की आंखों में जो तैरते सपने मैंने देखे थे, वे मेरे मालिक के सपनों जैसे ही थे। उनकी आंखों में मेरा ही सुख निवास करता था। जैसे बागवान को अपने आमों के बगीचे के सभी पेड़ों पर आम के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। भले ही उन पेड़ों की घनी पत्तियों में कोई कोबरा ही क्यों न कुंडली मारे बैठा हो। कोबरा किसी भी वक्त अपना फन उठा फुकरारे बिना उससे डस लेता है, और उसके बाद आदमी को पानी मांगने का समय भी नहीं मिलता। मेरे पिता की आंखों में जो सपने बसे थे, उन्हें सिर्फ गुलाब के फूल होते तो मुझे कभी कांटे न चुभते। उनमें सिर्फ गुलाब के फूल होते तो कांटे कभी ना चुभते, लेकिन बाग में फूल और फलों के साथ कुछ ऐसे मुरझाए पत्ते भी थे जिनके नीचे एक कोबरा फन उठाने को बेताब था। वह कोबरा मुझे नहीं,
बल्कि कितने ही लोगों को डस गया। ऐ कोबरा, मुझे ही नहीं कितने ही लोगों को डस गया। चुपचाप निशब्द, कोई फुकार सुनाई नहीं दी। हाँ, अब दूसरे और बहुत से कोबरा फुंकार रहे हैं। गोधरा गोधरा चिल्लाकर समाज पर खौफ की पहाड़ी लादना चाहते हैं। सियासतदां इसे सियासत कहते हैं और देश की बेहतरी के लिए ऐसी बातों को स्वाभाविक और जरूरी बना दे रहे हैं। राज्य और देश की राजनीति में इन बातों को दृढ़तापूर्वक उठाया जाता है। चुनावों में मतदान होता है तो इन्हीं फुंकारों से ही नेता जीतते हैं। ऐसी ही फुकारें नेताओं को हराती हैं। कोबरा के डसे और माँ बाप से बिछड़े समाज के कितने ही सदस्य अपने अस्तित्व को इन बातों के बीच ढूंढते रह जाते हैं। जैसे मैं हरूमल, माँ बाप से बिछड़ा, जैसे लोकूमल, जिनके बच्चे अपने बाप से बिछड़े, जिसकी धर्मपत्नी अपने पति को खोज रही है। इसके साथ हम सब गोधरा के ही तो बेटे हैं। मुझे याद है मेरा गांव अहमदाबाद और पालनपुर के बीच में था। गोधरा से रात को गाड़ी में बैठकर मैं सुबह तक गांव पहुंच जाता था। साल में 2 बार होली और दिवाली, रंग की रोशनी, गुलाल और मिठाई के वे दिन मैं कैसे भूल जाऊं। पर एक दिन ऐसा भी आया जो बाकी दिनों को काला कर गया। सब कुछ अंधेरे में गुम हो गया। जैसे जाग जाने पर सपना टूट जाता है, वैसे ही उस दिन का सूर्य उदय होने से पहले ही पश्चिम में दूर अनजान क्षितिज की ओर अस्त हो गया और फिर उदय नहीं हो सका। प्रकाश साथ ले गया और अपने पीछे छोड़ गया अंधेरा। वह रोशनी में गरमाया दिन जो आग्नियों को झुलसा गया, मैं भूल सकता हूं क्या? कभी नहीं। मेरी जगह पर कोई दूसरा भी होता तो भी आंखों का अंधेरा दिखाई देता। आंखों का अंधेरा दिखाई रोशनी के झपाके को भूल नहीं सकता। लेकिन वह नरक की रोशनी दिखने वाले मेरे जैसे बहुत थे। शायद मेरी तरह वे भी किसी को मेरी ये कहानी बता रहे हैं। मेरी कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन दर्द इतना अधिक और तकलीफदेह है जिसे लफ्जों में पिरोना मुश्किल है। दिल की बातें करने वालों को सुनने वाले दिलदार की तलाश रहती है। छोटे दिल वाला बेखौफ होकर ऐसी बातें सुनने से लाचार होते हैं, जैसे कि सत्ता का सुख भोगने या राजनीति से रोटियां सेकने वाले कभी भी बड़े दिल वालों की बातें पर मंथन नहीं करते। कोई करता भी है तो कुर्सी गवा बैठता है। वह तो सिर्फ अपनी पार्टी और अपनी ईमानदारी की बात करेगा। देश और समाज भले की तो गर्त में जाए। भले ही गोधरा के बेटे अपने माँ बाप को ढूंढते रहें। करीब 6 साल पहले जब मैं गोधरा स्टेशन से बाहर चाय की दुकान पर लोकूमल की शागिर्दी में आ खड़ा हुआ, तब देश में पूरी तरह अमन चैन था। ऐसी गलतफहमी मुझे नहीं है। तब भी कभी पंजाब तो कभी महाराष्ट्र के मुंबई के में धमाके हो चुके थे। गोधरा में ऐसा कुछ घट सकता है, ये किसी को सपने में भी ख्याल नहीं था। महंगाई बढ़ती जा रही थी। चाय पानी की दुकान से गुजारा होना मुश्किल हो गया तो लोकूमल ने अहमदाबाद की ओर जाना शुरू किया। वहां से प्लास्टिक का सामान लाता, गोधरा में बेचता। कभी बड़ौदा की ओर चला जाता तो कभी प्लास्टिक बेचकर कपड़ा ले आता, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी ले आता। इस काम में लोकूमल को 2 पैसे बचने लगे। उसने अपने पंजाब में रह रहे बच्चों और बच्चों की मां को स्वयं फोन करने का सुख उठाना शुरू किया। इस तरह दीपों का त्योहार दीपावली पर दीप जले। मैं इस बीच अपने गांव आया। उन दिनों देखता था कि लोकूमल अधिकतर एक एल्बम देखते हुए खुश होता है। एल्बम में उसके बच्चों के फोटो हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। बच्चों की माँ मेरी सेठानी, मेरी भी माँ समान लोकूमल की अर्धांगिनी, एक फोटो में अपने बच्चे
वो गोद में लिए उठाए हंस रही थी। एक दिन लोकोमल ने बताया था, ये फोटो 15 साल पहले का है। अब मेरा नन्हा रतन 16-17 साल का हो गया है। फोन पर हमेशा कहता है, बाबा घर आओ ना, या हमें गोधरा बुला लो। पाठकों, दोस्तों, मैं यहीं पर ही इस कहानी का पहला एपिसोड समाप्त करती हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा। इस कहानी के मर्म को तो आप समझ ही गए होंगे, और मैं अभी यही समझी हूँ जो आपको बता रही हूँ कि सियासत, राजनीति, इसने समाज का गर्त किया हुआ है। सही इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। कितना भी गरीब इंसान हो, कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी सही इंसान हो, उसको सभी गर्त में डालते हुए बड़े प्रसन्न होते हैं। इस कहानी का मर्म भी कुछ ऐसा ही है। आगे पूरी कहानी पढ़ेंगे तो उसका कहानी समझेंगे। धन्यवाद।